स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय फिल्म जगत दो भागों में विभाजित हुआ। 1947 के पहले यहाँ मुस्लिम कलाकार बिना किसी दिक्कत से खुश रहकर यहाँ काम करते थे, पर आज़ादी के बाद भारत का एक टुकड़ा अलग किया गया और ऐसे लोगों ने पाकिस्तान बसने का फैसला लिया। उसके साथ ही पुराने कलाकारों की जगह खाली हुई, तो नए लोगों ने अपना नसीब अपना के देखा। पर आप ये मत सोचिए कि वो सब नए कलाकार अविभाजित भारत के लाहौर या पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब से आए थे। कुछ कलाकार वो भी थे जिनका आज़ादी के पहले फिल्म जगत से कोई रिश्ता नहीं था। नए भारत के निर्माण के बाद कुछ क्रांतिकारियों ने अपना रुख मुंबई की तरफ किया और सीधे फिल्म जगत में एंट्री ली। ऐसे कलाकारों में A.K. हंगल, नज़ीर हुसैन जैसे नामी कलाकार शामिल हैं। पर आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनसे आप आज तक अनजान हैं। मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लाला को आप लोग जानते होंगे। असली जिंदगी में ये लाला उर्फ चंद्रशेखर दुबे क्रांतिकारी हुआ करते थे और बड़े दयालु मिजाज के व्यक्ति थे। बड़े स्क्रीन पर आपने चंद्रशेखर दुबे को हैवानियत वाले किरदार में अक्सर देखा होगा, पर रियल लाइफ में उनका चरित्र बड़ा साफ रहा था। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रुशिता और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आप हैं श्री दुबे? जी मैं 20 साल से इस ऑफिस में काम करता हूँ। मेरे 10 बच्चे हैं, परिवार नियोजन की फाइलें देखता। ज्यादातर लोग चंद्रशेखर दुबे को CS दुबे के नाम से जानते थे, पर अक्सर उन्हें दुर्व्यवहार, झूठ कपट और निर्दयी वाले किरदारों के लिए याद किया जाता है। चंद्रशेखर जी का जन्म 4 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के कन्नौर इस छोटे से शहर में हुआ था। शुरुआत से वे खूबसूरत आवाज के धनी थे, इस वजह से आजीवन रेडियो से जुड़े रहे। कहा जाता है कि इनकी काम करने की शैली प्रेम चोपड़ा साहब जैसी थी, पर असलियत कुछ और है। शायद प्रेम चोपड़ा इनकी कॉपी करते थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जरा उनके कुछ एक सीन देख लीजिए। हमारे परम पूज्य पिताजी ने कभी गुल्ली डंडा भी नहीं खेला था और हम इस महाविद्यालय के खेलकूद अधिकारी प्राचार्य हैं। भला हम क्या जाने बैट और बॉल के बारे में। हम तो हैं सुंदरता के पुजारी, के रसिक, कला सेवक। इसीलिए हमने हमारे विद्वान मित्र श्री प्रमोद शर्मा को अपनी सहायता के लिए बुलाया हुआ है। वो सिलेक्टेड प्लेस का नाम आप कब बताएंगे? जल्दी बता दिए जाएंगे बेटे, जल्दी बता दिए। ओहो, जल्दी बता देंगे हम, जल्दी पर अगर मैं आपको कहूं कि चंद्रशेखर ने भी किसी की कॉपी की थी तो भी आपको यकीन नहीं होगा। आप मशहूर अभिनेता कन्हैया लाल को जानते होंगे। चंद्रशेखर और कन्हैया लाल का क्या संबंध है, इसे जानना हो तो थोड़ा पीछे जाना होगा। वो जमाना था 1941-42 का। आजादी की जंग प्रचंड स्तर पे था। देश के बड़े बड़े शहरों में नवयुवक आजादी की मांग करने लगे थे। उस वक्त चंद्रशेखर दुबे भी फिरंगियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे थे। नतीजन उन्हें कैद किया गया। उस वक्त वे बस 18 साल के थे। आजादी के बाद उन पर घर संभालने की नौबत आई। इस वजह से वे मुंबई आए और काम ढूंढने लगे। कहा जाता है कि कलाकारी का शौक उन्हें बचपन से था, पर उनका फिल्मों में आना तय नहीं था। पर उनकी किस्मत उन्हें प्रसिद्ध फिल्मकार अमिया चक्रवर्ती के घर तक लेके गई, जहां से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था। पर अमिया चक्रवर्ती के यहाँ आकर चंद्रशेखर ने ऑफिस बॉय का काम मांगा। ऑफिस बॉय से शुरू हुआ उनका सफर धीरे धीरे प्रोडक्शन मैनेजर और आर्टिस्ट डायरेक्टर जैसे पदों से होते हुए एक्टिंग तक आया। सबसे बतौर जूनियर एक्टर उन्हें हम मस्त दिलों को लेकर इस गाने में देखा गया था। ये 1949 की फिल्म सुनहरे दिन का गाना है। इसके बाद खुद अमिया चक्रवर्ती ने उन्हें अपनी फिल्म दाग में पहला किरदार दिया। इसके बाद गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में भी चंद्रशेखर डॉक्टर की भूमिका में दिखते हैं। पर फिल्म के प्रति उनका बुरा वक्त तब आया जब अमिया चक्रवर्ती का देहांत हो गया, क्योंकि उनके ज्यादातर फिल्मों में चंद्रशेखर होते थे। कठपुतली, सीमा, पतिता, दाग ये अमिया चक्रवर्ती की फिल्में थीं,
जिसमें CS दुबे ने काम किया था। अमिया के गुजर जाने के बाद चंद्रशेखर दुबे को इस बात की फिक्र थी कि उन्हें अब कौन काम देगा। कुछ समय के बाद उन्होंने अभिनेता कन्हैयालाल की नकल करना शुरू किया। कन्हैयालाल की शैली खुद के अंदर लाने के बाद उनकी अभिनय कला को नई ऊंचाइयां मिली। सिर्फ चंद्रशेखर ने ही नहीं, कन्हैयालाल की अभिनय शैली की नकल बहुत सारे कलाकारों ने की थी। 60 के जमाने के साथ चंद्रशेखर दुबे का करियर चलने लगा। वे कैरेक्टर में इस अंदाज से घुस जाते थे कि दर्शक उन्हें गालियां भी देने लगते थे। कहा जाता है कि टेलीविजन के जमाने में अगर चंद्रशेखर दुबे का कोई सीन चल रहा हो तो दर्शक टीवी को बंद कर देते थे। अच्छा, तो तेरे हाथ ही तोड़ेंगे, बापुरी चाहिए। ये हाथ नहीं फैलेंगे, हाँ? ये हाथ नहीं फैलेंगे। अरे मेरी जगह पे कोई और हो तो ले जा तो कचहरी और कब्जो कर ले तो हवेली। बोलो बराबर है कि नहीं? बोलो। हाँ लाला जी, बात तो बिल्कुल बराबर है। हाँ ठीक है। 1975 की जिंदा दिल फिल्म में चंद्रशेखर दुबे का तकिया कलाम ढक्कन खोल के बहुत बड़े पैमाने में हिट हुआ था। आगे चलकर जब वे रेडियो के क्षेत्र में आए तब भी इस तकिया कलाम के साथ चंद्रशेखर दर्शकों का मनोरंजन करते थे। तालियां बांध भाइयों, तालियां बजाने वाले वोट नहीं देते। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ये तो आप जानते ही हैं कि मैं जीतूंगा ही। तो अक्ल की माचिस से दिमाग की मोमबत्ती को जलाकर सुनिए कि मैं आपके लिए जीतने के बाद क्या क्या सेवा करूंगा। ढक्कन खोल के पानी, थोड़ा और डाल। रेडियो के विविध भारती इस स्टेशन पर हवा महल कार्यक्रम आता था, जहां नाटकों को डायलॉग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। इसमें कई सालों तक कई नाटकों में इनकी आवाज गूंजती रही। इसके अलावा फौजी भाइयों में भी इनकी आवाज का जादू बहुत दिनों तक चला। समय के साथ चंद्रशेखर बूढ़े होने लगे, पर अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने फिल्म में काम किया। लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्म करने के बाद 1993 की दलाल CS दुबे की आखिरी फिल्म साबित हुई। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी मौत के साथ कई सारे किरदार का भी अंत हो गया, जैसे कि भ्रष्ट मुनीम, मक्कार सहायक, कपटी लालची लाला जैसे किरदार का फिल्मों में आना ही बंद हो गया। आपको और एक बात बता दूं कि जब भी संस्कृत बोलने वाले पंडित की जरूरत पड़ती तब फिल्म कलाकारों को CS दुबे को ही बुलाना पड़ता था, क्योंकि वे हिंदी और संस्कृत के जानकार भी थे। कोई नहीं है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है बेटी। तुम जैसी अनाथ नारियों की सेवा के लिए हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने अनाथ आश्रम बनाए हैं। तुम मेरे साथ चलो। मैं एक देवी को जानता हूँ जिसने अपना जीवन तुम जैसी नारियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आज के जमाने में चंद्रशेखर दुबे जैसे कलाकार को याद रखने वाले दर्शक कम बचे हैं, पर समय के साथ इनका नाम भी मिट गया होगा। रियल लाइफ में कंजूस व्यक्ति का किरदार निभाने वाले चंद्रशेखर दुबे रियल लाइफ में समाज सेवक भी थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना उनका सबसे बड़ा शौक था। फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हैं, पर 1993 के बाद उनको लेकर कोई खबर सामने नहीं आई।